और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की 20 मिनट में 50 ताजा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों अमेरिकी सांसद जो बाइडेन के खिलाफ उनके स्टाफ ने खोला मोर्चा, कहा बंद कराओ गाजा में मासूम बच्चों की हत्याएं। आखिरकार कैसे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने घेरा। विपक्ष बोला जब भी सवाल पूछते हैं संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है, बंद कर दो संसद, ताला डाल दो। आखिरकार कैसे राहुल गांधी की हर जगह हो रही है तारीफ, राहुल गांधी संसद में खड़े रहते डटकर, ये मामला क्यों नहीं जो है दबाया जा रहा है, बताएंगे क्या है ये मामला। आखिरकार कैसे दोस्तों आपको बताते चले मध्य प्रदेश में मच गया बवाल। कमलनाथ बोले धर्म के नाम पर लड़वाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक पहुंच सके। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बुरी तरीके से जो बाइडेन के खिलाफ उसकी सरकार ने किया प्रदर्शन, बोले बंद करो मासूम बच्चों की गाजा में हत्याएं, इस नरसंहार के जिम्मेदार तुम खुद हो। दरअसल दोस्तों अब तक तो दूसरे ही कह रहे थे, अब जो बाइडेन के समर्थक यानी कि उनके अपनी पार्टी के लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि जो बाइडेन को दबाव डालना चाहिए इजराइल के ऊपर कि वो इस फाइट को बंद करे, वो सीज फायर करे और इस मासूम लोगों की जान लेना बंद करे। दरअसल जो बाइडेन पर शुरू से ही यह आरोप लग रहा है कि बाइडेन सरकार इजराइल के पक्ष में है और वो उसकी खुलेआम मदद कर रही है। जो यहां पर आपको बता दे चले दोस्तों संसद में फिर से जोरदार हंगामा, विपक्ष हुआ संसद के बाहर, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे किया जोरदार हंगामा। दरअसल आपको बता दे चले दोस्तों सड़क से संसद तक सिर्फ उन निलंबित सांसदों की चर्चा है जिन लोगों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दे चले तमाम निलंबित सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला, कहा जैसे ही हम कुछ सवाल पूछते हैं हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। और दोस्तों आप समझिए अगर विपक्ष कह रहा है कि भैया गृह मंत्री अमित शाह को अंदर आकर जवाब देना चाहिए संसद में, तो इसमें क्या गलत कह दिया विपक्ष ने, लेकिन जानबूझकर विपक्ष को वहां से सस्पेंड कर दिया गया। एक नेता तो ऐसा भी है जो उस वक्त था ही नहीं लेकिन उसे भी सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद बीजेपी की पोल खुल गई है। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में हमास ने उड़ा दिए इजराइल के कई टैंक, फिर से एक बार दोस्तों 15 से 20 सैनिकों को कर डाला घायल। दरअसल दोस्तों इजराइल और हमास की जंग में लगातार हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है। इजराइल का जो सपना था हमास को तबाह करने का या फिर यूं कहते कि उसे बर्बाद करने का, वो सपना ही रह रहा है क्योंकि वो सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों हमास पर एक बार फिर से इजराइल पर एक बार फिर से हमास भारी पड़ा। हमास ने इजराइल के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया, जिसके बाद ये तो साफ हो गया कि हमास को हराना इजराइल के बस की बात नहीं है। आपको बता दे चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के जो है यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला बोले अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करना चाहिए। दरअसल आपको बता दे चले फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी जब भी कोई गलती करती है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती और ऊपर से सांसदों को दोस्तों सस्पेंड कर दिया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है दोस्तों कि जिस बीजेपी के सांसद ने उन लोगों को अंदर घुसाया था उसको तो आपको फौरन सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन उसको तो आप समझिए अभी तक जो है कुछ नहीं बोला गया। यही कारण है जो विपक्ष हमलावर हो गया है और इसको संसद की सबसे बड़ी गलती और चूक बताया है। आपको बताते चले दोस्तों अंडे मांस मच्छी भोपाल में खुले में चिकन और अंडे बेचने पर रोक और कई जगहों से धार्मिक स्थलों पर से लाउड स्पीकर उतारने की भी बात। कमलनाथ बोले जानबूझकर देश में उन्माद फैलाना चाह रही है बीजेपी, वो देश में लड़ाई झगड़े फैलवाकर एक मुद्दा तैयार करना चाह रही है। दरअसल दोस्तों मैंने जो बात कही थी कमलनाथ ने भी वही बात की। बीजेपी एक मुद्दा ढूंढ रही है दोस्तों अब मांस अंडों के द्वारा। मैंने कहा था ना कि राजस्थान में ये जो किया जा रहा है अभी धीरे धीरे हर राज्य में होगा, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा ये रहता है 2024 से पहले एक तो मंदिर का मुद्दा उठाना है और दूसरा दोस्तों एक कुछ ऐसे मुद्दे बना लेना है जिसमें हिंदू मुसलमान अच्छे से हो ताकि हमें वोट मिले, क्योंकि बीजेपी की राजनीति मुसलमानों से ही चलती है। अगर देश में मुसलमान ना हो तो बीजेपी की राजनीति ठप पड़ जाए, क्योंकि वो इसी के बल पर वोट मांगती है कि देखो भैया हम तो जो है हिंदुत्ववादी हैं और ये दूसरी पार्टियां जो है ये मुस्लिम समर्थक हैं। यही कहकर तो उन्हें बहकाया जाता है और यही फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कमलनाथ ने साफ कहा है कि देश में शांति रहना चाहिए, शांति भंग नहीं होना चाहिए।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान कर रहा है बड़ी प्लानिंग। ईरान देगा इजराइल को मुंह तोड़ जवाब। दरअसल आपको बताते चले, इजराइल और ईरान की लड़ाई बहुत पुरानी है। सब जानते हैं कि फिलहाल फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहा अत्याचार को ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ईरान एक ऐसा देश है दोस्तों जो खुलेआम इजराइल को मिटाने की बात करता है, और एक बार फिर से ईरान ने यह साफ कर दिया है कि जिस तरीके की चीजें हमास इजराइल कर रहा है उसको उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन वक्त आने पर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संसद से सड़क तक विपक्ष का हंगामा। सोनिया गांधी भी विपक्ष के हंगामे में शामिल। सोनिया गांधी बोली ये सरकार की नाकामी है। दरअसल आपको बताते चले, सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी सस्पेंड सांसदों का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा जिन लोगों को भी सस्पेंड किया गया है हम उनके साथ है। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे उनके प्रचार में भी विरोध प्रदर्शन में भी दिखाई नहीं। सोनिया गांधी ने कहा कि फिलहाल ये सरकार की नाकामी है, सरकार को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और गृह मंत्री अमित शाह को आकर यहां पर आकर संसद में आकर इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, आना तो दूर, यहां तो उल्टा सांसद अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उनको सस्पेंड करके बाहर निकाला जा रहा है। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बताते चले दोस्तों, ज्ञानव्यापी के पास बाद जन किशन भूमि पर दोस्तों सवाल जो है सर्वे किए वो दे दिए गए हैं आदेश, जिसको लेकर आपको बताते चले फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश। दरअसल दोस्तों पहले तो ज्ञानव्यापी का सर्वे का आदेश दे दिया गया, जबकि निचली अदालत के पास ये कहीं से भी पावर नहीं थी कि वो इस केस को फिर से खोलती, लेकिन उसने खोल दिया था निचली अदालत ने। अब दोस्तों वैसे ही श्री राम जन्म किशन भूमि को भी बाकायदा एक जज ने वो दे दी है अनुमति सर्वे कराने की। इससे आप समझ रहे हैं दोस्तों, राम मंदिर जैसा ही इन दो मस्जिदों पर भी जानबूझकर केस लगाया गया है। और आप समझते हैं कि बीजेपी की राजनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी तो बार बार ये कहती है कि राम मंदिर हमने बनाया। इसका मतलब तो यही है कि रंजन गोगोई से आपने ही कहा था कि वो ये फैसला दे, और इसीलिए उन्होंने फैसला सुनाया। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बीजेपी कहती है दोस्तों कि देखो हमने मंदिर बनवा दिया, हमने मंदिर बनवा दिया। इसका क्या मतलब होता है कि आपने मतलब जज से वो फैसला दिलवाया, इसका यही मतलब होता है कि विपक्ष तो दिलवाना नहीं चाह रहा था, आपने खुद उस फैसले को दिलवाया कि यही फैसला होना चाहिए और फिर मंदिर बन गया। लेकिन दोस्तों हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो भाईचारे से चलता है, प्यार मोहब्बत से चलता है। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, ये भाई प्यार मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों के अंदर बसा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर कसा मोदी सरकार पर तंज। खड़गे बोले एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये बीजेपी की आदत बन चुकी है। खड़गे ने आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की में जो चूक हुई है संसद में उस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि फिलहाल हमने पहले ही कहा था कि इस तरीके की चूकें नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में सभापति महोदय कहते हैं कि आराम से करिए, कोई ये बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन दोनों के पास वेपन होते या कोई हथियार होता या फिर जहरीला कुछ होता दोस्तों, तो फिर क्या तब भी सभापति महोदय धनखड़ यही बोलते? या फिर मान लीजिए दोस्तों उन दो की जगह कोई आतंकवादी होते, वो घुस जाते संसद में, फिर क्या होता? ये तो चलिए मान लिया बेरोजगार थे इसलिए बेचारे कूद गए, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनकी जगह दो कोई और भी तो हो सकते थे, तब भी आप यही बोलते कि अरे छोटी बात है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ है कोई। वो इसलिए कह रहा हूं आप क्योंकि आप बीजेपी की कुर्सी पर बैठे हुए, बीजेपी ने आपको कुर्सी दी है, इसलिए बीजेपी का तो साथ देना ही पड़ेगा। आपको बता दे चले दोस्तों, अमेरिका को सीधी खुली चेतावनी फिर से एक बार ईरान की। ईरान बोला अमेरिका ही है जो कर रहा है इजराइल की खुलकर मदद। ईरान ने कहा नाजायज औलाद है अमेरिका इजराइल की। आपको बता दे ईरान बार बार अपना शब्द दोहरा रहा है, उसने फिर से एक बार अमेरिका को इजराइल की नाजायज औलाद बताया। उन्होंने कहा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आपस में साठगांठ कर हमास के मासूम लोगों को गाजा के मासूम लोगों को मार रहा है। आपको बताते चले पहले गाजा में तबाही मचाई, अब खान यूनुस में भी तबाही मचा रहा है इजराइल। लेकिन दोस्तों हमास के सामने उसकी हवा टाइट है, वो कितने ही हमले कर ले वो हमास से जीत नहीं पा रहा है। हमास की खतरनाक सुरंगों तक पहुंचना इजराइल के बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर वो सुरंगों में गए तो खुद भी मारे जाएंगे दोस्तों। वो सुरंगे कहां कौन छुपा बैठा है कोई पता नहीं लगा पाता। लेकिन सीधी सी बात यह है कि इजराइल और हमास की जंग में फिर से एक बार दोस्तों अमेरिका का दोहरा चरित्र आ गया सामने, क्योंकि ईरान ने फिर से एक बार पोल खोलने का काम किया है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार जो यहाँ पर संसद की कार्रवाई पर बीजेपी पर उठाए सवाल। असदुद्दीन ओवैसी बोले सीधी
सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश की सिक्योरिटी का मामला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि जब संसद में कोई घुस सकता है तो देश की सिक्योरिटी का क्या, ये सवाल उठ रहे हैं अब बीजेपी के ऊपर। जाहिर सी बात है, आप भले ही अब इस मुद्दे को दबा दो, ये कह दो कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जनता तो जानना चाह रही है कि भैया कैसा हो गया। आखिरकार संसद में दो लोग घुस जाते हैं, वो दोस्तों कुछ गैस जैसा छोड़ते हैं और उसके बाद आप ये कह दो कि भैया कुछ नहीं हुआ, और गृह मंत्री अमित शाह गायब रहे, उल्टा संसद से लोगों को निकाल दिया। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी की इसको नाकामी बताया है। ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सबसे माफी मांगना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि आइंदा ऐसी सुरक्षा में गलती नहीं होगी। लेकिन एक तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस चीज को लेकर काफी बवाल मच चुका और विपक्ष सड़कों पर पहुंच गया। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल चुनाव को लेकर राहुल गांधी की तैयारियां हुई शुरू। राहुल गांधी 2024 की चुनाव से पहले दोस्तों कांग्रेस में कर रहे हैं बड़ा बदलाव। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस को मजबूत करने में लग गए। यही नहीं, आने वाले समय में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का भी आगमन होगा। उससे पहले ही राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी इस यात्रा को अगले पड़ाव तक लेकर जाना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है और ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। देखना ये होगा कि ये चुनाव से पहले यात्रा कैसे निकलती है, क्योंकि इससे एक बड़ा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी से हो गई बहुत बड़ी गलती। 10-14 सांसदों में दोस्तों एक ऐसा भी सांसद था जिसका आप समझिए, जो कि संसद में तो क्या दिल्ली में भी मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको निलंबित कर दिया गया। अब कांग्रेस ने इसको बड़ी चूक बताया है। आपको बताते चले डीएमके के एक नेता है दोस्तों, खान यूनुस खान नाम है उनका कुछ, तो उनको जो है यहाँ पर ये कहकर निकाल दिया गया सलेम को कि आप जो है लोकसभा में थे और आप भी हंगामा कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि लोकसभा तो बहुत दूर की बात है, वो तो दिल्ली में भी नहीं थे। और उसके बाद तुरंत बीजेपी ने गलती सुधारी और उसका नाम वापस ले लिया निलंबित सांसदों की लिस्ट से। लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाया कि बीजेपी को इतनी जल्दी थी कि उसने उन लोगों के भी नाम डाल दिए जो लोग संसद में थे ही नहीं। सवाल इतना सा नहीं है, सवाल ये है कि आखिरकार क्या आपसे संसद में सवाल पूछा जाएगा तो आप लोगों को निलंबित कर दोगे? तो इससे अच्छा क्यों ना ये हो कि आप संसद में एक ताला डाल दे बड़ा सा, और संसद जिसको जो है दोस्तों राजनीति का मंदिर कहा जाता है, वहां पर कोई भी कार्रवाइयां हो ही ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप जवाब दे ही नहीं रहे हो। आपको बताता चलूं दोस्तों, आपको बता दें फिलिस्तीन के समर्थन में दोस्तों फिर से उतरे जो है यहाँ पर अमेरिका में लोग बोले फिलहाल फिलिस्तीन के साथ है, सीज फायर को लगवाए जो बाइडेन। आपको बता दें सीज फायर की मांग फिर से उठ गई है। दरअसल इससे पहले आपको याद होगा 10 दिन के लगभग 8 दिन के लिए सीज फायर लगा था। उस दौरान काफी कुछ हुआ भी, काफी हमें प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों गाजा ने मजबूर कर दिया था सीज फायर लगाने को, इसीलिए नेतन्याहू झुक गया था। अब आपको बताते चले, अब फिर से एक बार जो है अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और कहना है कि फिलहाल गाजा की इस लड़ाई को यहीं रुकवा देना चाहिए, क्योंकि वहां के मासूम बच्चों की जानें दोस्तों जा रही हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो देखना किस तरीके से जो है वहां पर दोस्तों लोग बैठे हुए हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने अपने माँ बाप तक को खो दिया। और ये बहुत, आप समझिए, इसके बावजूद भी अमेरिका अपनी चालबाजियों पर अड़ा हुआ है, वो किसी भी तरीके से सीज फायर नहीं लगने दे रहा है। ये उसकी चालबाजी ही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल सड़क से संसद तक जमकर हंगामा। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। अधीर रंजन बोले बीजेपी की नाकामी छुपाने की एक और नाकाम कोशिश। दरअसल आपको बताते चले, अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जब भी मोदी सरकार फेल हो जाती है वो विपक्ष को डराने लगती है। उन्होंने कहा कि अब संसद में इतनी बड़ी चूक हो गई तो इसमें भी विपक्ष को सस्पेंड किया गया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जिसने उन लोगों को 2 पास देकर अंदर घुसेड़ दिया दोस्तों, उसको संसद से निलंबित करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी का नेता निलंबित ही नहीं हुआ। अब मैं सवाल ये पूछना क्यों नहीं बनता है दोस्तों कि आखिरकार जिसने अपना पास बना के दे दिया वो ये कह रहा है कि उसके पापा आए मेरे से रिक्वेस्ट की, ये करो वो करो। मतलब कल को कोई आतंकवादी आएगा आपसे कहेगा पास बना दो तो आप बना दोगे।
उसको फौरन तुरंत बीजेपी के नेता को निलंबित करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी तो दोस्तों हर चीज पर अपना कब्जा करे बैठी है। आप चुनाव आयोग का बिल ही ले लीजिए, उसमें से सीजीआई को ही बाहर कर दिया, जो अभी सीजीआई ने फैसला दिया था। यानी कि बीजेपी चाहती है कि एक तो प्रधानमंत्री खुद हो और एक और बीजेपी का ही आदमी हो, ताकि 2-1 से हमेशा विपक्ष हार जाए। जाहिर सी बात है, विपक्ष की मेजोरिटी तो एक होगी, उनके पास बहुमत होगा 2 का, तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको नियुक्त करेगी चुनाव आयोग में अपने मन पसंदीदा अफसर को। इससे ऐसे ही तो वो चुनाव जीत रही है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी अपने मन मुताबिक तारीख तय करती है, इस तारीख को चुनाव करवाना है और अफसरों को बता देती है, वो अफसर ऐलान कर देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल देश के लोकतंत्र है खतरे में। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को लिया लपेटे में। आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो संसद से तमाम विपक्ष बाहर हो जाएगा और बस बीजेपी के लोग ही अंदर बचेंगे। उन्होंने कहा कि आखिर चल क्या रहा है ये समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल तमाम विपक्ष के जो सांसद है उनको एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल अगर ऐसे ही चलता रहा तो तमाम विपक्ष बाहर होगा, बस बीजेपी के जो नेता है वो ही अंदर रह जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर ये सवाल खड़े किए गए और ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल विपक्ष जो कारनामे कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार जमकर घिरी हुई है। फिलहाल एक चीज तो साफ हो चुकी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता तक अपने आप को जो है छुपाने में लग गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार उठेगा एक बड़ा मुद्दा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले इस बार खास कर हमास एक बड़ा मुद्दा उठाने वाला है। इजराइल के अभी भी कई बंधक दोस्तों हमास के पास है और इजराइल उनको छोड़ा नहीं रहा है। इसी को लेकर दोस्तों हमास एक प्लानिंग कर रहा है, जहां पर हमने ये भी सुनने में आया है कि जो उनके रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं दोस्तों, वो इजराइल से बार बार कह रहे हैं कि उनके अपनों को छुड़ाया जाए। लेकिन दोस्तों इजराइल ऐसा कुछ नहीं कर रहा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ता चल रहा है और हमास जो है दोस्तों वो इस चीज में भारी पड़ रहा है। अभी हमें एक चीज और देखने को मिलेगी कि आने वाले समय में हमास की जितनी भी दोस्तों खास कर ताबड़तोड़ हमले हैं वो इजराइल के ऊपर होंगे, क्योंकि हमास एक के बाद एक इजराइल के कई सैनिकों को ढेर कर चुका है और आगे भी वो इसी तरीके का मन बनाया हुआ है कि इजराइल को सबक सिखाने में वो सबसे आगे रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कुछ बोलते क्यों नहीं है। आखिरकार देश में कितना ही बड़ा मुद्दा हो जाए, प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते हैं। जी हाँ, एक बार फिर से भड़क गया मनोज झा ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा, किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या संसद में विपक्ष ने कोई गलत सवाल पूछ लिया जो उन लोगों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल आपको बताते चले, सस्पेंड सांसदों में मनोज झा का भी नाम है। इन सब लोगों को जो है संसद के बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद मनोज झा ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि कोई सच पूछे इनसे, अगर सच पूछ लो तो इनके हिसाब से वो गुनाह हो जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी से आप पूछ लो एनआरसी क्यों लाए तो वो आपको ही वो बताने लगेंगे देश विरोधी, या फिर आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपको जनता भी कहने लगेगी अरे यार ये तो देश विरोधी। जैसे किसानों को बदनाम किया गया था कि किसान नहीं है तो आतंकवादी है, बस उसी तरीके काम बीजेपी करती है। अगर वो उसकी चोरी पकड़ी भी जाती है तो फिर बीजेपी का सेकंड फार्मूला यही होता है कि उसको ही बदनाम कर दो जो हम पर सवाल उठा रहा है। और कुछ आप समझिए, कुछ अंधी मीडिया लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, अंधभक्त, जो इस बातों को सच भी मान लेते हैं और वो सोचते हैं हाँ ऐसा ही होगा, ये लोग ने ही कुछ गलती करी होगी, वरना हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अब खत्म हो सकता है वॉर, क्योंकि आपको बता दें इस वॉर में हूती विद्रोहियों की एंट्री। हूती विद्रोही बोले अगर ये खत्म नहीं किया गया तो शिपें उड़ती रहेंगी, बिजनेस नहीं करने देंगे। आपको बताते चले हूती विद्रोही इन दिनों दोस्तों तमाम शिपों को उड़ा रहे हैं। खासकर हूती विद्रोहियों ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने उनकी बात नहीं मानी तो फिलहाल इजराइल कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको बताते चले हूती विद्रोही के साथ साथ एक और इंसान भी है दोस्तों, हिजबुल्लाह, जिसने तबाह कर रखा है इजराइल को। इजराइल पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, भले ही वो कितने हमले कर ले, लेकिन अब हूती विद्रोहियों के डर से और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं इजराइल की। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन? राहुल गांधी को लोगों ने किया जमकर वोट। आपको बताते चले दोस्तों, 2024 की हवा किधर जाएगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस राहुल गांधी को लोग आप समझिए
बीजेपी ने इतना बदनाम किया था। पप्पू कहते थे भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी जिस तरीके से पॉपुलर हुए, बीजेपी को इसकी मिर्ची लग गई। सब जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस ने जितने भी राज्य जीते हैं उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा योगदान रहा है। खास कर हिमाचल भी उसी दौरान राहुल गांधी ने जीता था। आने वाले समय में दोस्तों राहुल गांधी की ये मजबूती बीजेपी के लिए खतरा बनती जा रही है और बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो जाए। लेकिन राहुल गांधी की दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जल्दी ही शुरू होगी, जिससे बीजेपी और भी ज्यादा परेशानी में जाने वाली है। फिलहाल अब देखना यह होगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए और हमें बताइएगा जरूर हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, कमेंट कर।